गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th में हम मैथ्स के इस ट्राइंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। इसमें फिगर नहीं बनी है लेकिन लिखा हुआ है कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है और AB इक्वल टू AC है। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ फिगर बनाई हुई है, इसको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में फिगर नहीं है, आप इस फिगर को देखें। लिखा हुआ है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एंगल A पर राइट एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल A पर बनाना है। अच्छा, 90 डिग्री A पॉइंट पर बनाना है हमें। अब AB इक्वल टू AC ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ इक्वल के साइन लगा लिए हैं। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है, तो अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। देखिए AB के सामने कौन सा एंगल है, C, और AC के सामने कौन सा एंगल है, B। तो AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B इक्वल होंगे। क्यों कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल होते हैं। अपोजिट टू इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B और C इक्वल आ गए। इन ट्राइंगल ABC हमें एंगल B और C ही फाइंड करने हैं। हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP ऑफ ट्राइंगल लिख दिया है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल A कितना है, 90 डिग्री, और एंगल B और C बराबर हैं। तो आप C की जगह B लिख लो, देखो, या B की जगह C लिख लो, एक ही बात है। किसी को लिखो 180, तो B प्लस B कितना हो गया, 2B। तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2 एंगल B इक्वल टू 90। 2 से 90 काट दो, 45। एंगल B इक्वल टू 45, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल B, और B की वैल्यू कितनी है, 45। तो दोनों हो गए आंसर आपके। एक तो एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री ये हो गया, और एक एंगल C इक्वल टू 45 ये हो गया। क्योंकि C इक्वल टू B के, और B को हटा दो और 45 लिख दो, जब वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्लियर है ये चीज़? कुछ मैं समझता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं, इनके आमने सामने के दोनों एंगल B और C बराबर हैं। ये 90 का है तो ये 45 के मिल जाएंगे आपको। कैसे? C और B बराबर यहाँ लिख लिए, उसके बाद में A प्लस B प्लस C 180, और ये 90 एक ही जगह, 90 माइनस कर दोगे तो 2 एंगल B। अब B और C की जगह B लिख लो, या B की जगह C लिखोगे तो C और C 2C बन जाएंगे। अब ये 2B हो गए, तो 2B इक्वल टू 90, तो 2 से कट कर दिया तो B इक्वल टू 45। तो C और B बराबर हैं तो वो भी 45 का होगा। ये है, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। शो करिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री का होगा, ये शो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, AB BC और AC साइड इक्वल है। देखिए ये AB BC और AC तीनों साइड बराबर है। तो कोई सी दो बराबर ले लो, पहले कोई भी दो ले सकते हैं। मैंने AB और BC इक्वल ले लिए हैं, AB और BC। अब AB के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल C, और BC के सामने का एंगल A। देखो AB के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, C, और BC के सामने कौन सा एंगल पड़ेगा, A।
ए बी के सामने एंगल सी, देखो ए बी के सामने सी और बी सी के सामने ए। तो देख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है सी, और बी सी के सामने है एंगल ए, बी सी के सामने है एंगल ए, तो सी इक्वल टू ए फर्स्ट हो गई। अगेन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हैं। अगेन फिर से, अब कोई सी ए बी इक्वल टू बी सी लिया, अब ए बी इक्वल टू ए सी लिए ले रहा हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी के सामने का एंगल कौन सा हुआ, ए बी के सामने का एंगल सी इक्वल टू ए सी के सामने का एंगल कौन सा हुआ, बी, ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि C इक्वल टू ए है और C इक्वल टू बी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल C, ये हमें पता लग गई। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, तीनों का टोटल 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल ए की वैल्यू तीनों बराबर है, ए बी सी बराबर है। तो आप एक काम करिए, हमने जब तीनों बराबर हैं तो मैंने x लेट कर लिया, यहाँ x लेट कर लिया, x डिग्री के बराबर लेट कर लिया, ए बी सी जो है x लेट कर लिया। जब तीनों बराबर हैं, तीनों, अब तीनों की जगह मैंने x लिख दिया, x प्लस x इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू 180, 3 से काट दो 60 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री, देयर फोर एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूव्ड, प्रूव करवाया है कि 60 डिग्री का हर एंगल होगा इसमें। तो क्लियर हो रही है बात आपको। सबसे पहले आप ये देखें, फिर यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया कि दो साइड इक्वल लेकर एंगल इक्वल कर लिए, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। पहला काम ये किया कि दो साइड लेकर के इक्वल एंगल इक्वल कर लिए, तो तीनों ही एंगल हमारे इक्वल हो गए। इस तरीके से ए बी सी तीनों इक्वल हो गए, वो हमने एक x के बराबर रख लिया जब तीनों इक्वल हैं। अब ये आ गई, ये देखिए तीनों का टोटल 180 डिग्री, तो अब x 180, तो 3x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 60, तो x तीनों ही x के बराबर हैं, ए बी सी, तो a की वैल्यू 60, b की 60, c की 60, तीनों 60 के हो गए। अब एक्सरसाइज आप 7.3 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिगर बनी है बराबर में, ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल। ये दो आइसोसेल्स ट्राइंगल हैं ए बी सी, ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी दोनों का ही बेस है, चाहे वो ए बी सी है चाहे वो डी बी सी है, दोनों का बेस बी सी है, और दोनों का बेस बी सी है। इसमें इसका मतलब फिर ए बी इक्वल टू ए सी हुआ, क्योंकि बेस तो बी सी बना दिया उसने, बाकी दो साइड और बची, दोनों ही बराबर हो गई, दोनों बराबर हो गई क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है। इसी तरह से डी बी इक्वल टू डी सी हुआ, डी बी इक्वल टू डी सी, या बी डी इक्वल टू सी डी कह सकते हैं। ये दोनों साइड बराबर हो गई, ये दोनों साइड बराबर हो गई। अब वो कहता है कि प्रूव करिए
ट्राइंगल ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट है, ABP ACP के कॉन्ग्रुएंट है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसमें 4 पार्ट हैं इसके, तो आप देखें मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ, ये देखिएगा वही फिगर बनाई हुई है, बस एंगल के नाम लिख लिए हैं 1 2 3 4 और ये 5 6। अब जैसे नाम लिखे हैं उसी हिसाब से यहाँ लिखने होंगे। तो देखिए ABD और ACD में हम देख रहे हैं ABD कौन सा है, प्रूव करवाया है ना उसने कि ABD कॉन्ग्रुएंट बताइए ACD की, प्रूव करिए। तो ABD इसमें देखिए AB इक्वल टू और ACD, इन दोनों ट्राइंगल को देखिए ऊपर वाले, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, गिवन है, ये दोनों लिख रखा है मैंने, AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू CD। अब बची है बीच की लाइन, ये देख रहे हैं AD इक्वल टू AD कॉमन, क्या है AD इक्वल टू AD, ये कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। क्राइटेरिया SSS, तीनों ही साइड हो गई, तो ABD कॉन्ग्रुएंट है ACD के, SSS क्राइटेरिया इसमें लग गया। अब आप देख सकते हैं कि जब ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया, implies that एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये 1 एंगल 2 के बराबर हुआ बाई CP CT। क्लियर है। सेकंड नंबर पर देखिए, सेकंड में ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल ABP क्या है, ABP एंड ट्राइंगल ACP क्या है, जरा यहाँ देखिए, ABP और ACP, इन एक तो ये पूरा ट्राइंगल, भूल जाइए बीच की लाइन को थोड़ी देर को, और ये पूरा ट्राइंगल ABP दे रखा है ना नाम ABP, और दूसरा ट्राइंगल ACP देखिएगा ACP, ये तो इसमें हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो देखिए AB इक्वल टू AC क्लियर है, दिया हुआ है AB इक्वल टू AC, गिवन है AB इक्वल टू AC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैं इसका नाम भी फर्स्ट डाल देता हूँ, वो तो फर्स्ट पार्ट है और ये फर्स्ट नंबर डाल दिया मैंने इसमें। अच्छा, तो फ्रॉम फर्स्ट से अब 1 इक्वल टू 2, ये एंगल आ गया, देखो ये साइड आ गई, ये एंगल आ गया, ये कॉमन हो गया, AP इक्वल टू AP इक्वल टू AP, कॉमन लाइन हो गई बीच की, कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। क्राइटेरिया SAS लग गया यहाँ, क्या लगा, SAS। अब ये पूरा ट्राइंगल, ये देखिए, ये ABP का ट्राइंगल अगर ACP के क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो BP इक्वल टू CP हुआ, यस हुआ। क्या लिखेंगे, implies that BP इक्वल टू CP by CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, लगा दिया यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CP CT लगा दिया। तो BP इक्वल टू CP इसके वाला CP है, BP इक्वल टू CP। तो क्लियर हो गया, एक तो अब ये हो गया, इसमें एंगल ये आ ही गए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं
ABP और ACP जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में प्रूव कराया गया है। तो यहाँ से देख लीजिएगा BP इक्वल टू CP, CPCT से हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू 4 भी हो गया। मैं यहाँ दिखाई देता हूँ आपको कैसे। जब ये ABP भूल जाइए बीच की लाइन को अभी, और ACP, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इस साइड के बराबर तो ये साइड हो गई, और इस एंगल के बराबर ये एंगल हो गया, तो 3 इक्वल टू 4 भी हो गया साथ साथ। अच्छा, BDP और CDP में ये जो नीचे वाला यहाँ ट्राइंगल देख पा रहे हैं, अब देखिए बीच की लाइन को। BDP और CDP ट्राइंगल में हम देखते हैं कि BD इक्वल टू CD गिवन है, और BP इक्वल टू CP अभी अभी हमने प्रूव किया है, और ये गिवन है, ये तो गिवन है BD इक्वल टू CD, और BP इक्वल टू CP ये हो गया। BP इक्वल टू CP कहाँ लिखा है हमने? ये लिखा है फ्रॉम सेकंड में ये दो चीज़ें आई हैं CPCT से निकल के, BP इक्वल टू CP और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BP और CP इक्वल हो गए, और 3, 4 दोनों एंगल बराबर हो गए। अच्छा, ये एक चीज़ ये आ गई, BP इक्वल टू CP, और साथ साथ जो DP है ये कॉमन हो गई, बीच वाली ये जो लाइन है ये कॉमन हो गई। देख रहे हो ना, ये जो चीज़ है, एक तो ये BP बराबर हो गई इसके, और ये कॉमन हो गई, तो DP इक्वल टू DP कॉमन। देखो मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको, BP और इसमें CP ये आ गई, फ्रॉम सेकंड से निकल के आ ही रही है, और DP इक्वल टू DP इसमें DP इसमें, ये कॉमन हो गई। तो देयरफॉर ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP, क्राइटेरिया SSS। और यहाँ से जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो गया CPCT से। क्या हो गया? इम्प्लाइज दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT। इस पर मैं थर्ड डाल सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर भी उसी के साथ साथ चल रही है जैसे पार्ट चल रहे हैं। तो देखिएगा, ये हमने किस लिए प्रूव करा है BDP कॉन्ग्रुएंट है CDP के। इसका रीज़न है कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हमें इक्वल चाहिए। देखिए, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 चाहिए CPCT से, इसीलिए हमने ये और ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल CPCT से हो ही चुका है पहले, ये कॉमन हो गई, तो तुरंत SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर CPCT से 5 इक्वल टू 6 ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो AP लाइन है ये एंगल A को भी डिवाइड कर रही है, यहाँ 1 इक्वल टू 2 कर रही है, और 5 इक्वल टू 6 कर रही है, और एंगल D को भी डिवाइड कर रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है हमको। ये देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, फर्स्ट से हमें पता लग गया। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, अभी अभी थर्ड पार्ट में हम ये लेकर आ रहे हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, थर्ड पार्ट से CPCT से। तो दोनों एंगल डिवाइड हैं, एंगल A का भी डिवाइड है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। क्लियर हो गया? फिगर मैंने आपको दिखाई दी, A एंगल 1 और 2 में बटा हुआ है, और D जो है वो बटा हुआ है 5 और 6 में। अब आप देख सकते हैं कि फोर्थ में प्रूव करना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड पार्ट से हमें पता है कि BP इक्वल टू CP और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों हमने CPCT से निकाले हुए हैं। सेकंड पार्ट में ये दोनों हमने CPCT से निकाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन हमने सेकंड डाली है यहाँ, ये देखो डाली है ना सेकंड नंबर, तो इसमें ये दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं BP इक्वल टू CP और 3 इक्वल टू 4,
CPCT से निकल के आए हैं, ABP और ACP जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो। ये देखिएगा, अब जब BP इक्वल टू CP है तो इसका मतलब हुआ कि AP इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। जब ये BP इक्वल टू CP है, जब ये BP और CP बराबर हैं, इसका मतलब ये जो AP लाइन आ रही है इसने दो बराबर के टुकड़े करे हैं, बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन उसे चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 90 डिग्री 90 के एंगल ये भी होने चाहिए। तो देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हमने फिगर में 3 और 4 एंगल दिखाया उन एंगल्स को, नीचे वालों को वहाँ, ये देखिए दिखाया है फिगर में, आप देख सकते हैं 3 और 4 लिखा है ये देखिए एंगल 3 और 4 लिखा है, ये इक्वल है। जब ये इक्वल है तो 180 की लाइन होती है पूरी, 3 + 4 180 होता है। तो देखिए एंगल 3 + 4 180 लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं। तो 4 की जगह हम 3 रख लें या 3 की जगह 4 रख लें, एक ही बात है। तो 3 + 3 180, तो 2 एंगल 3 इक्वल टू 180, तो 2 से कट कर दिया 90, तो एंगल 3 90 हो गया। तो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब हुआ कि बाइसेक्टर तो BP इक्वल टू CP से ही आ गया, और परपेंडिकुलर दोनों को 180 रख के एंगल को, और दोनों बराबर हैं तो 90 के हो गए। तो परपेंडिकुलर भी आ गया और बाइसेक्टर भी हो गया। अब मैं आपको ये पूरा एट ए ग्लांस एक बार दिखाई देता हूँ सॉल्यूशन, ताकि परेशानी ना हो आपको। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट हो गया, समझा दिया है मैंने पूरा। ये सेकंड पार्ट हो गया, ये देख रहे हैं, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, देख पा रहे होंगे। और थर्ड पार्ट में ये बचा हुआ है, अभी भी नेक्स्ट पेज पर चला गया है। और ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर हो रहा होगा आपको, अच्छी तरह से समझा दिया पूरा मैंने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।